अब 2100 नहीं 6300 रुपए मिलेंगे हरियाणा की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। बड़ा बदलाव कर दिया है सरकार ने स्कीम में। अब हर महीने महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2100 रुपए। दूसरी किस्त तो जारी हो गई है, लेकिन अब तीसरी किस्त के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एक चेंजमेंट किया है नायब सरकार ने, और ये फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक, या फिर इसके पीछे हरियाणा सरकार का कोई फ्यूचर प्लान है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा की महिलाओं को अब हर महीने 2100 रुपए नहीं मिलेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो पात्र महिलाएं हैं जिनको 2100 रुपए देने का वादा किया गया था हर महीने, वो अब नहीं मिलेंगे। एक बड़ा बदलाव किया है प्रदेश की नायब सरकार ने, जो मैं आपको बताने वाला हूं। करीब 2.25 महीने पहले तो योजना की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद जब बिहार में चुनाव हुए तो उसके बाद इस स्कीम में बदलाव की चर्चा होने लगी। और बदलाव ये कि हर महीने किस्त देने की बजाय इकट्ठा पैसा दिया जाए ताकि महिलाओं के काम आए। वैसे सीएम ने खुद इसके संकेत दिए थे, जिसके बाद इस बात की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन यह नहीं था कि कितने समय का पैसा इकट्ठा देने की बात हो रही है। हालांकि अब सीएम ने खुद ये बताया कि आगे से हर महीने 2100 रुपए किस्त देने की बजाय 3 महीनों में यह पैसा दिया जाएगा। तो 3 महीने का पैसा बनता है 6300 रुपए, यानी हर महीने 2100 रुपए देने की बजाय अब हर 3 महीने में 6300 रुपए दिए जाएंगे, जिससे महिलाओं को रकम ज्यादा भी लग सके और इसका फायदा भी मिल सके। और हमने ये निर्णय किया है अभी कि हम आगे से इस योजना को हर 3 महीने में डालेंगे। हर 3 महीने में ये महिलाओं के खाते में जाएगा। तो हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने 3 दिसंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त तो जारी कर दी। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि इस योजना के तहत 7,01,965 लाभार्थी बहनों के खाते में 2100 रुपए की राशि डाली गई है। हालांकि इसके साथ साथ सीएम ने उस बदलाव का भी ऐलान कर दिया। सीएम सैनी ने बताया कि अब महिलाओं के खातों में हर महीने की बजाय हर 3 महीने के बाद योजना की राशि भेजी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया गया था। इस ऐप पर 30 नवंबर तक 9,05,52 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गई। 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार केवाईसी पूरा किया। 1,43,619 महिलाओं का अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। साथियों, यह इस ऐप पर 30 नवंबर तक, जो अभी ये 30 नवंबर गया है, इस 30 नवंबर तक 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गई हैं। इनमें से 5,58,346 महिलाओं ने अपना आधार केवाईसी पूरा किया है। तो चंडीगढ़ में हरियाणा निवास सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दूसरी किस्त जारी करते हुए सीएम ने कहा, इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में सारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। पात्र महिलाओं को एसएमएस द्वारा सूचित करके इसी ऐप पर दोबारा जाकर लाइव फोटो खींचकर अपलोड करने का निवेदन किया जाता है। सीएम ने बताया कि आधार डेटाबेस के माध्यम से ई-केवाईसी होने के बाद सेवा विभाग इस योजना की पेंशन आईडी जारी कर देता है। सीएम ने दूसरी किस्त जारी कर सभी पात्र बहनों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए उन्हें गति के साथ पूरा कर रहे हैं। अब हर 3 महीने में प्रदेश की महिलाओं के खाते में एक साथ लाडो लक्ष्मी योजना के तहत धनराशि डाली जाएगी, जो बनती है 3 महीने की 6300 रुपए, मैंने आपको बताया। तो कुछ समय पहले हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस योजना की आर्थिक सहायता साल में 2 किस्तों में दी जाएगी। हालांकि अब उन्होंने सेकंड किस्त जारी करते हुए ये साफ कर दिया कि इस योजना की हर 3 महीने में किस्त जारी की जाएगी। योजना सितंबर 2025 के अंत में
लॉन्च हुई और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर 2100 रुपए की मासिक किस्त डीबीटी के जरिए मिली भी थी। पहली किस्त थी वो। तो ये योजना लाडो लक्ष्मी योजना जो है 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के संकल्प पत्र में मुख्य वादा था, सबसे ऊपर इसका जिक्र था संकल्प पत्र में। तो महिलाओं के लिए एक तरह से आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में इसे देखा गया। और इसके बाद मार्च 2025 में सीएम नायब सैनी ने बजट भाषण में योजना का औपचारिक ऐलान भी किया और उसके लिए बाकायदा 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया। तो हरियाणा दिवस पर करीब 5.25 लाख पात्र महिलाओं को 2100 रुपए भी मिले, यानी कि पहली किस्त जारी हुई, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया। और बदलाव भी ऐसा जिससे 2100 रुपए हर महीने पात्र महिलाओं को अब नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है। वैसे तो सेविंग की चर्चाएं भी हो रही थी कि 1100 रुपए दिए जाएंगे और 1000 रुपए सेव किए जाएंगे, लेकिन अब सीएम ने साफ कर दिया है, पूरी जानकारी दे दी है कि 2100 रुपए पूरे दिए जाएंगे, लेकिन 3 महीनों के एक साथ। और चर्चा यह हो रही है कि बिहार के नतीजे देखने के बाद सरकार ने स्कीम में बदलाव किया है, क्योंकि बिहार में चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार ने महिलाओं के खाते में सितंबर और अक्टूबर में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। ये पैसा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिया गया, जिससे लाखों पात्र महिलाओं को फायदा मिला। और विपक्ष कहता है कि एनडीए को चुनाव में इसका फायदा मिला और इस बार पुरुषों से भी ज्यादा मतदान किया था महिलाओं ने बिहार में। तो हरियाणा सरकार भी इसी राह पर चलते हुए दिख रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बदलाव के पीछे कोई दूरगामी सोच, फ्यूचर प्लानिंग भी हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिल्कुल नई योजना और दूसरी किस्त भी खाते में डाली नहीं थी, उससे पहले तो बदलाव पर चर्चा होने लगी। तो इतना भी क्या जरूरी था जो अभी तुरंत ही बदलाव करना पड़ा। दूसरी किस्त जारी होते ही सीएम ने खुद इस योजना में बदलाव की जानकारी दे दी। तो ऐसे में सवाल यह भी है, क्या आपको इस बदलाव से पात्र महिलाओं के लिए कोई फायदा खास दिख रहा है? क्योंकि पैसा भी उतना ही मिल रहा है, कोई पैसे तो बढ़े नहीं है। तो क्या रकम थोड़ी ज्यादा लगे और सरकार के प्रति एक अच्छी इमेज लोगों में क्रिएट हो? 6300 रुपए बोलने में ज्यादा लगे, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है महिलाओं पर। क्या इसलिए इसमें बदलाव हुआ? क्योंकि इस बदलाव से क्या पात्र महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है? हालांकि आपको क्या लगता है, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।